अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको बताती हूँ द मार्किंग ऑफ चैप्टर नंबर 17 हेड एंड नेक। अच्छा, ये आपकी थर्ड मॉड्यूल का पार्ट है, ठीक है। इसमें से जो ये फेरेंजियल आर्चीज और ये फेरेंजियल पाउचेस, ये मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप पहले जो टेबल है ना, एक तो सबसे पहले आपने इनका कंसेप्ट अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद ये फेरेंजियल आर्चीज और ये सारा कुछ अगर आपने मतलब तैयार करा है ना, तो ये टेबल मस्ट करें। टेबल 17.1 जो है ना, इसको अच्छे से कर लें। वैसे जब सर करवाते हैं, सर एक एक फेरेंजियल आर्च की पूरी डिस्क्रिप्शन करवाते हैं, दैट इज़ आल्सो अ वेरी गुड आइडिया। बट इन द एंड जब आपने मतलब अगर SEQ के लिए या एंड टाइम पर अगर आपने रिवीजन करनी है तो गो फॉर दिस टेबल। उसके बाद सेम विल बी द केसेस विद पाउचेज एंड क्लेफ्ट्स। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनके डेरिवेटिव्स मस्ट करने हैं आपने। ये भी अगर आप टेबल से करना चाहें तो यू कैन डू इट फ्रॉम दिस टेबल ऑल्सो, बट एक दफ़ा रीड करके इसके अलावा के कोई पॉइंट्स वगैरह हैं तो उनको मार्क्स ज़रूर कर लें। मॉलिक्यूलर रेगुलेशन नहीं, ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स वाला पॉइंट है ना फेरेंजियल क्लेफ्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको एयर की डेवलपमेंट में भी आपके काम आएगा, सो मेमोराइज इट। हमें सर ने और कोई मॉलिक्यूलर रेगुलेशंस इतनी नहीं करवाई हुई, लेकिन सर ने ये मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ फेशियल डेवलपमेंट करवाई हुई है, ठीक है। रोम्बोमियर्स और ये सारा BMP जीन वाला और ये सारा, तो ये आपने करना है, कर लीजिएगा। उसके बाद बर्थ डिफेक्ट्स, एक्टोपिक थाइमस एंड पैराथायरॉयड टिश्यूज, गिव इट अ गुड रीड। ब्रैंकियल फिस्टुला, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है आगे मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए बहुत यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल हमारा प्रॉफ MCQ आया हुआ था इसमें से, इसके साथ जो वो था ना, मेरे जहन से निकल गया। मैं भी आगे इसी चैप्टर में आगे जाके मैं आपको बताती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है MCQ में। ट्रिचर कॉलिन सिंड्रोम, ये सारे जो है ना, इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। नॉट दैट मच फ्रॉम SCQ पॉइंट ऑफ व्यू, बट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूरल सेल्स का जो है ना, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये अक्सर सर मतलब पूछ लिया करते होते हैं कि ये इतने सेंसिटिव क्यों होते हैं, तो उसमें वो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज वाला पॉइंट होता है कि वो इनमें नहीं होती, जो कि मतलब कि भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है ना बेयर नहीं कर सकते। इसके बाद गोल्डन हार्ट सिंड्रोम, ये बता गुड रीड। ये MCQ के लिए आ सकता है। टंग की डेवलपमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट SCQ। इसको जो है ना दो तरह से मतलब करके वो करनी है कि पहले आपने जो है वो मस्कुलेचर की बतानी है, और बाकी जो है ना इसकी ग्लैंड्स वगैरह की, और तीन पार्ट्स में करके जो है ना बतानी है। एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट प्लस एपिग्लोटिस, ये इन मतलब इन हेडिंग्स के अंदर आपने बताना। फिर आपने मस्कुलेचर की बता देनी है, और फिर इसकी इनर्वेशन की बता देनी है, यानी कि जनरल इनर्वेशन किस तरह से होगी और स्पेशल सेंसरी इनर्वेशन किस तरह से करके होगी। और सबसे पहले जो आपने स्टार्ट में बताना है ना, सबसे पहले एक तो आपने सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट बताएंगे, जिसमें आपने उसकी स्वेलिंग्स का बता देना है, और उसके बाद आपने बताना है फेरेंजियल आर्चेस इन्वॉल्व कौन सी होती हैं। 1 to 4 होती हैं। 1 जो है फर्स्ट से जो है हमारे पास लिंगुअल स्वेलिंग बनती है, और साथ में ट्यूबरकुलम इम्पाल, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ से पप्यूला एपिग्लोटिस स्वेलिंग बनती है, ठीक है। इस तरह से मतलब हेडिंग करके, यानी कि सबसे पहले आपने सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट बताने हैं, साथ ही एक छोटी सी करके जो है ना कंसेप्चुअल डायग्राम बनाएं, इसे मस्ट बनाएं। सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, फेरेंजियल आर्चेस कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ईच स्वेलिंग किस तरह से करके, यानी कि वो ऑर्डर वाइज किस तरह से करके फिर फ्यूज़ करके, और हमारे पास एक प्रिमिटिव टंग का जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। फिर उसके बाद तीनों पार्ट्स की डेवलपमेंट करके बताएं, और उसके बाद मस्कुलेचर, उसके बाद जो सेंसेशन वो सेंसरी इनर्वेशन है ना उसका बताएं। टंग टाई, ये इम्पोर्टेंट MCQ है।
थायराइड ग्लैंड डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें ना थायरोग्लोसल सिस्ट या फिस्टुला वाला जो क्लिनिकल है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं पूरा थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट, और ये इम्पॉर्टेंट है। ये वाइवा में भी पूछते हैं और ये एसएचयू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फेस की डेवलपमेंट। फेस की डेवलपमेंट ये सारे जो है ना, मतलब जो इस तरह की सीधी सीधी डेवलपमेंट वाले ना, ये इम्पॉर्टेंट हैं। यू हैव टू प्रिपेयर ऑल ऑफ दीज एंड ट्राई टू प्रिपेयर देम इन फ्लो चार्ट्स। इट विल बिकम वेरी मच ईजी, क्वाइट ईजी फॉर यू। अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप लेकर चीज़ें चलते हैं ना, कि अगर आप फेस की डेवलपमेंट बता रहे हैं तो उसमें मतलब आप एक एक पार्ट की करके बताएं, ठीक है। पहले आप स्वेलिंग्स का बता दें, फिर आप बताएं कि हर स्वेलिंग से क्या क्या बन रहा है, फिर वो स्वेलिंग्स किस तरह से कर रही हैं। आगे वो इसकी प्रोमिनेंसेस जो है, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, नेजल प्रोमिनेंस, प्लेकोड्स, और ये सारा करके जो है ना आपने अच्छे से करके बताना है। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट वाला पॉइंट जो है ना, ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम आ जाते हैं, यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम दिस टेबल एज वेल, बट अगर एससीक्यू में आए तो यू हैव टू राइट इट इन अ प्रॉपर मैनर। पैलेट, इंट्रोमैक्सिलरी सेगमेंट ट्रायंगुलर शेप वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, बोथ एमसीक्यू एससीक्यू वाइवा। पैलेट की डेवलपमेंट जो है ना, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एससीक्यू। इसमें प्राइमरी पैलेट में ये हमारे पास इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट और ये सेकेंडरी पैलेट करके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सर ज़रूर जो है वो सुनते होते हैं। इस पर आप हो सकता है आप लोगों की, हमारी तो हुई थी, प्रेजेंटेशंस भी हो सकती हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एससीक्यू। फेशियल क्लेफ्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मतलब क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इसमें से ज़रूर आता होता है, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, इसकी टाइप्स वाइवा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एससीक्यू के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे उसी में आएगा। नेजल कैविटीज़, ये भी, ये मतलब इसको एक दफ़ा कर लें, लेकिन ये ऐसे बहुत कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको एक दफ़ा कर लें। टीथ तो आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद स्ट्रेट वंस समरी एक दफ़ा पढ़ लें और क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया करें, प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। थैंक यू।